दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट जो अकाउंट कौन सा है, एसबीआई सेविंग अकाउंट या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट। दोस्तों मैंने इस चैनल पे पहले ही 2 वीडियो बना रखे हैं कि एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या फर्क है। लेकिन काफी लोगों ने बोला कि भैया दोबारा से वीडियो बनाओ, वो वीडियो आपने बनाया था अच्छा लगा, लेकिन अभी जो नए नए अपडेट आए हैं तो भाई साहब उसके साथ एक नया वीडियो बना दो ताकि हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ये वीडियो बेशक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको एसबीआई में सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहिए फिर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले हम सेविंग बैंक अकाउंट की, उसके बाद आपको हम बताएंगे, लास्ट पे बताएंगे कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, आपकी सैलरी आती है, तब तो जो आप एसबीआई सेविंग अकाउंट की तरफ जाएं, क्योंकि हम जो एसबीआई सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं उसमें बैंक हमको 1,000 रुपए का बीमा देती है या फिर 2,000 रुपए का बीमा देती है। वो बीमा हम ना भी करवाना चाहें तब भी बैंक जबरदस्ती वो बीमा करती है कि भाई ये बीमा आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट ओपन करवाने का मतलब ये हो गया कि आपके जो 1,000 रुपए हैं वो आपके इसमें कटने हैं, बीमा में कटने हैं। एक बात मेरी बात समझना कि आपके 1,000 रुपए बीमा में कटने और हर साल कटने हैं। अगर आप हर साल 1,000 या फिर 2,000 रुपए कटवा सकते हो तो सेविंग अकाउंट ओपन करवा लो। दोस्तों सेविंग अकाउंट ओपन करवाने में कोई चार्ज नहीं लगता है, जीरो फीस होती है। बैंक अकाउंट ओपन करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन बैंक वाले बोलते हैं कि आपको अपने अकाउंट में 2,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। 2,000 में से वो क्या करते हैं, 1,000 का या फिर 2,000 का ही बीमा कर देते हैं, जिसको हम पाई बोलते हैं। वो 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है एक तरीके से, वो हमको मिलता है, हमारी नॉमिनी को मिलता है जब हमारी डेथ हो जाती है तब। अगर वो करवाना चाहो तो करवाओ, नहीं करवाना चाहते तो मत करवाओ, उनकी कंप्लेंट कर दो। अब बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट के फायदे क्या क्या हैं। तो आप सेविंग अकाउंट में 1 साल तक जो है 10 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो। 10 लाख से ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो बैंक जो है जानकारी दे देगी आपको, इनकम टैक्स को, आपकी जो जानकारी है वो इनकम टैक्स को दे देगी, फिर आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। ठीक है, 10 लाख से ऊपर अगर 1 साल में आप ट्रांजेक्शन कर ले तो फिर आपको जो आईटीआर यहाँ पर भरना पड़ेगा। आपको एसबीआई सेविंग अकाउंट में एटीएम कार्ड मिल जाएगा, चेकबुक मिल जाएगी आपको देखने को। पहली जो चेकबुक आती है वो फ्री में आती है, दूसरी जो चेकबुक आती है उसका पैसा कटता है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग मिल जाएगी, मोबाइल बैंकिंग मिल जाएगा। आप अगर एसबीआई में सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग मिल जाती है आपको। ठीक है, आप यूनो वगैरह जो कुछ भी हो चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सेविंग बैंक अकाउंट के एटीएम कार्ड से आप, डिपेंड करता है कि आपके पास कार्ड कौन सा है। जो वीजा ग्लोबल के कार्ड होते हैं उनसे जो है आप एक दिन में 40,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हो। तो कार्ड से जो है 40,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हो। 20,000 रुपये आप योनो कैश कर सकते हो, और 20,000 रुपये योनो लाइट से योनो कैश कर सकते हो, और 10,000 रुपये यूपीआई क्यूआर कोड से निकाल सकते हो। ठीक है, टोटल 1 लाख रुपए जो हम एसबीआई सेविंग बैंक से निकाल सकते हैं बिना बैंक जाए, एटीएम मशीन से। जैसा जो तरीका मैंने बताया आपको वो 40,000 एटीएम से, 20-20,000 करके योनो कैश कर लीजिए, दो, एक योनो एसबीआई से, एक योनो लाइट एसबीआई से, और 10,000 रुपये जो है क्यूआर कोड स्कैन करके निकल आता है। तो ऐसे आप जो है 1 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हो अपने एसबीआई बैंक अकाउंट से। ठीक है, और अगर आपको बैंक से जाके निकालने हैं तो आप एक बार में 49,000 रुपये निकाल सकते हो। उसके ऊपर जो है आपको चेकबुक देनी पड़ेगी या फिर आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा निकलेगा। और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसबीआई सेविंग अकाउंट में, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज दर मिलती है, वो मिलती है 2.5% की। और अगर आपका बैलेंस लगभग 1 करोड़ से ऊपर का है तो लगभग 3% तक का यहाँ पर ब्याज दर आपको देखने को मिलता है। ये स्लैब अभी का है, प्रेजेंट टाइम का स्लैब है। ठीक है, मैंने सेविंग अकाउंट के आपको जो सारे फायदे बता दिए हैं। सेविंग अकाउंट में आपको पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, ब्याज दर, और कितना पैसा निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड से, एक दिन में कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इंटरनेट बैंकिंग मिल जाती है, व्हाट्सएप बैंकिंग मिल जाती है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। टोटल जितने भी काम होते हैं सब हो जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट की, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से एसबीआई में जुड़ा हुआ हूँ, एसबीआई के साथ काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे 70% जो नॉलेज है बिल्कुल ठीक हो, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब बात करते हैं एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट की। एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट मैनुअली 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बनते हैं कि एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लीजिए, सब फेक बनते हैं, क्योंकि ऑनलाइन हम एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर ही नहीं सकते हैं। एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए हमको जो है सीएसपी पर जाना पड़ता है। जो एसबीआई की सीएसपी होती है, कस्टमर सर्विस पॉइंट, उन पर जाना पड़ता है। ये जितने भी वीडियो बनते हैं वो सब सेविंग अकाउंट ओपन करके दिखाते हैं, और सेविंग अकाउंट में अगर आप कोई पैसा नहीं भी रखोगे, 1 रुपए भी रखोगे ना, 0 रुपए भी रखोगे, तब भी कोई चार्ज नहीं कटता है। तो इसी वजह से वो लोग उसको जीरो बैलेंस का नाम दे दिए हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट में आप पैसा रखो मत रखो, आपके ऊपर कोई चार्ज कटने वाला नहीं है।
तो इसी वजह से वो लोग उसको जीरो बैलेंस का नाम दे दिए। जीरो बैलेंस अकाउंट जो भाई साहब सीएसपी पर ही खुलता है, एक बात याद रखें, यानी कि हम उसको अपनी शुद्ध भाषा में बोलते हैं टनी अकाउंट। वो होता है टनी अकाउंट। टनी अकाउंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टनी अकाउंट, एक होता है टनी स्पेशल ओडी अकाउंट। ठीक है, टनी अकाउंट उन लोगों का खुलता है जिनकी एज 18 साल से कम होती है, जो बच्चे होते हैं जो भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, टनी अकाउंट उनका खुलता है। और टनी स्पेशल ओडी अकाउंट उनका खुलता है जिनकी एज 18 साल से ऊपर होती है। अब बात करते हैं कि टनी अकाउंट और टनी स्पेशल ओडी अकाउंट में फर्क क्या है। फर्क ये है, जो टनी अकाउंट होता है जो 18 साल से कम लोगों का खुलता है, बच्चों का खुलता है, उसमें महीने में जो है आप 10,000 रुपये ही निकाल सकते हो या फिर डाल सकते हो। मतलब 10,000 रुपये से ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो एक महीने में। चाहे आप एटीएम कार्ड से पैसा निकालो या फिर सीएसपी से जाके पैसा निकालो, आप 10,000 से ऊपर ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते उस अकाउंट में, क्योंकि वो जो अकाउंट है एक स्टूडेंट कैटेगरी में ओपन किया जाता है, जिसमें जो है आपकी इनकम वगैरह कुछ नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, और जो टनी स्पेशल ओडी अकाउंट होता है उसमें आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मतलब एक दिन में जो है 40,000 रुपये उसमें निकाल सकते हो, चाहे एटीएम से निकालो या फिर सीएसपी से निकालो। 40,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो। लेकिन कुछ सीएसपी वाले ऐसे होते हैं जो टनी स्पेशल ओडी अकाउंट से 60-80 हज़ार भी विड्रॉल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? एक तो डायरेक्ट हम विड्रॉल कर सकते हैं, अब तो 30,000 रुपये हम आधार कार्ड से निकाल सकते हैं एपीएस के द्वारा, 50,000 हो गया। 20,000 रुपये जो है कस्टमर के अकाउंट से डायरेक्ट अपने अकाउंट में हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, जो है कस्टमर उसमें अपना बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करके डायरेक्ट अपने अकाउंट में कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से उसकी लिमिट बढ़ जाती है, लेकिन ये गलत है क्योंकि सीएसपी पे जो लिमिट है वो 40,000 रुपये की है। ठीक है, और जो टनी स्पेशल ओडी अकाउंट होता है उसमें जो है सालाना हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए का ही लेन देन कर सकते हैं, उससे ऊपर का कोई लेन देन हम नहीं कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर का हम कोई लेन देन कर रहे हैं तो ये जो अकाउंट है हमको बंद करवाकर सेविंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, या फिर इसी अकाउंट को अपग्रेड करा के सेविंग अकाउंट में ले जाना पड़ेगा। टनी स्पेशल ओडी अकाउंट में भी आपको एटीएम कार्ड मिलता है और टनी अकाउंट में भी आपको जो है एटीएम कार्ड मिलता है, लेकिन यहाँ पर लिमिट तय होती है। टनी अकाउंट से जो आप एक बार में जो एटीएम कार्ड से रुपए है वो 40,000 ही निकाल सकते हो, मतलब एक दिन में 20,000 रुपये एटीएम कार्ड से निकाल सकते हो, 20,000 रुपये सीएसपी से निकाल सकते हो। ऐसे कार्ड से केवल 20,000 रुपये निकाल सकते हो। जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है, यानी कि जो टनी बैंक अकाउंट होता है, उसमें आपको चेक बुक नहीं मिलती है, आपको कोई चेक बुक देखने को नहीं मिलेगी। उस बैंक अकाउंट में कोई भी इंटरनेट बैंकिंग नहीं चलेगी। जो भी जीरो बैलेंस अकाउंट है, जो भी टनी अकाउंट है, उनमें कोई भी इंटरनेट बैंकिंग नहीं चलेगी। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे सवाल कर रहे थे भैया इंटरनेट बैंकिंग चलेगी या फिर नहीं चलेगी, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर आपकी इंटरनेट बैंकिंग नहीं चलेगी, क्योंकि 2021 और 22 में चलती थी, मतलब जो जीरो बैलेंस अकाउंट थे उन पर जो है योनो एसबीआई चलता था, इंटरनेट बैंकिंग चलती थी, बट अभी नहीं चल रही है, बंद कर दिए गए ये सब सिस्टम। ठीक है, अब जो आपको अगर इंटरनेट बैंकिंग चलानी है तो आपको सेविंग अकाउंट ओपनिंग कराना पड़ेगा। यहाँ पर सालाना आप 5 लाख रुपए का ही लेन देन कर सकते हो। तो जो लोग मतलब दिहाड़ी करते हैं, फिर मजदूर हैं, दिन का 200-300 रुपये कमाते हैं, पर 500 रुपये कमाते हैं, उन लोगों के लिए होता है टनी अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी 20-25 हज़ार रुपये आती है, आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप किसान हैं या फिर आप कोई छोटा मोटा ही काम करते हैं जिसमें 1,000-500 रुपये दिन का कमा पा रहे हो, तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि उसमें भी कोई चार्जेस नहीं है, सेविंग में कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन आप अगर इधर जाओगे सेविंग में जाओगे तो आपको 1,000 रुपये का या फिर 2,000 रुपये का बीमा जरूर करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन कराते हैं तो सीएसपी वाले इतने हरामी होते हैं, क्योंकि उनको बैंक टारगेट देती है, वो भी आपका बीमा कर देते हैं। लेकिन वो जो बीमा होता है 20 रुपये का होता है या फिर 436 रुपये का होता है बस। अटल पेंशन योजना, पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 3 बीमा होते हैं जो हमको हमारे बैंक अकाउंट में करवाने होते हैं। लेकिन कस्टमर की मर्जी है वो करवाए या फिर ना करवाए, बट सीएसपी वाले बिना बताए कस्टमर के अकाउंट में बीमा कर देते हैं, फिर उनके पैसे कटना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी पैसे ईयरली कटते हैं, ये 2-2 लाख रुपए के बीमा होते हैं। तो मतलब खाता कोई सा भी खुला लो, बीमा जरूर कराना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट ओपन करवाओगे तो आपको 1,000 से 2,000 रुपए का बीमा कराना पड़ेगा। जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाओगे तब भी आपको जो है 20 रुपए का या फिर 436 रुपए वाला बीमा करवाना ही पड़ेगा। अगर नहीं करवाना चाहते हो तो आप टाइट होके बोलिए कि मुझे बीमा नहीं करवाना है। अगर बैंक वाला बोलता है या फिर सीएसपी वाला बोलता है कि आपके पैसे नहीं निकालेंगे या फिर आपकी केवाईसी नहीं करेंगे या फिर आपका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे अगर आप बीमा नहीं करवाओगे, तो डायरेक्ट जो है आप उनको कंप्लेंट कर सकते हो। उनकी कंप्लेंट किस पे करनी है, वेबसाइट का लिंक देख सकते हो, यहाँ पर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हो अगर वो बीमा करते हैं जबरदस्ती। तो मान लीजिए आपने बीमा करवा लिया है और आप अब बीमा बंद करवा रहे हैं एप्लीकेशन देके, तो जो पैसा आपका कटा है वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो मेरा फाइनल डिसीजन ये है, अगर आप दिहाड़ी मजदूर आदमी हैं, किसान आदमी हैं, तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाएं।
अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ जीते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो जो है आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि अगर 20 हज़ार भी कमा रहे होंगे तो वही सालाना 10 लाख के आसपास ही ट्रांजेक्शन आपका होता है। मेरे पास 3 करंट अकाउंट हैं, 20 सेविंग अकाउंट हैं, 1 टर्नी अकाउंट है मेरे पास। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना आईटीआर भरता हूँ, तो इस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं अकाउंट ओपन कराने में। तो मैंने आपको फाइनल डिसीजन बता दिया है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस कैटेगरी में आते हो। दिहाड़ी मजदूर किसान आदमी हैं, तब तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट पे जाएं। कॉर्पोरेट लाइफ जीते हैं, अच्छी खासी नौकरी करते हैं, तो आप जाएं सेविंग अकाउंट पे। और भाई बिजनेसमैन है, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप करंट अकाउंट ओपन कराइए भाई साहब। ना सेविंग आपके लिए बना है ना जीरो, तो आपके लिए बना है ये करंट अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट ओपन कराइए। कोई भी डाउट अगर आप लोगों को रह रहा है इस वीडियो में, कोई भी डाउट, तो आप कमेंट में जाके मुझे बताएं। उसका आंसर आपको 101% मैं दूंगा कमेंट में। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब हम वीडियो बनाते हैं तो कुछ पॉइंट छूट जाते हैं इस वजह से। तो इस वजह से कोई भी डाउट अगर आपको रह रहा है तो आप जाएं कमेंट करें। भाई प्लीज गलत कमेंट कोई ना करे, क्योंकि मैं बैठा हूं आपके सवाल के जवाब देने के लिए। गलत कमेंट मत करना। आपको डाउट है या फिर आपको लगा कि मैंने ये बात गलत बताई है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं उसको सुधारूंगा, आपको मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर दोनों कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे की वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।